पोस्ट हमको अनंतों बार मिली है, पर हमारी आदत हो गई, हम उसी पोस्ट के पीछे भागते हैं, जिसकी आत्मा को संस्कार हो गई है कि हमको डॉक्टर बनना, हमको इंजीनियर बनना, हमको आईएएस बनना, राइट, हमको बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना, बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना। उन्हीं पोस्ट के पीछे हम भागते हैं और हमारे बच्चों को भगाते हैं कि भाई तू बन जा, नहीं तो खाएगा क्या, हमारी ज़िंदगी तो ऐसे तैसे निकल गई, तुम्हारा क्या होगा, राइट, भैंस के तबेले में जाके काम करेगा क्या, ऐसा। तो ऐसा बोलते हैं अपन, और उनको भी क्या करते हैं, भाई जैसे हम भागे वैसे तुम भी भागते जाओ। तो ये भागने की दौड़ में देखो, गृहस्थ हो तो भागना पड़ेगा, पर उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि हमको कितना भागना, राइट, उस रेस में हमको कितना भागना और क्यों भागना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों भागना और कितना भागना और कहाँ तक भागना। ऐसा थोड़ी कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक भागना और अनलिमिटेड पैसा आ जाए तब तक भागना, यानी उसका कोई स्टॉप पॉइंट ही नहीं है। ऐसे हम पागलों की तरह रेस में लगे हैं, और ये रेस में चलते चलते आयु आ जाती है, आयु पूर्ण हो जाती है और बीच में हमारा स्वाहा हो जाता है। तो भाई ये रेस में भागते भागते क्या मिला, क्या मिला, राइट, जितना रेस में भागते भागते कमाया था सब पीछे वाले बच्चे लोग जलसा करेंगे। तुमने तो सबके चक्कर में पाप कमाया, राइट, न दिन देखा न रात देखा, राइट, न धर्म किया, न कभी प्रवचन सुनने का टाइम मिला, न कभी हमको आहार दान देने का टाइम मिला, न स्वाध्याय करने का टाइम मिला, राइट, न कभी जिनवाणी की सेवा करने का टाइम मिला, न हमने कभी इतनी रेस में भाग रहे कि न कभी हमने व्रत, नियम, संयम, उपवास का भी पालन कर पाए, क्योंकि इतनी बड़ी रेस में भागना है तो एनर्जी चाहिए, राइट, उतनी हमारे पास टाइम ही नहीं होता है कि हम चौवियर का पालन करें, हम रात्रि भोजन त्याग करें। हमारे पास टाइम ही, श्वास लेने का टाइम ही रात के 10 बजे के बाद मिलता माता जी, तो हम कैसे रात्रि भोजन का नियम लें। तो ये सब, ये माहौल, यानी ये किसने क्रिएट किया, ये चॉइस किसकी थी कि आपको ऐसे जीना, ये चॉइस किसकी थी, खुद की। कोई कंपलसरी नहीं था, कंपलसरी था आपकी चॉइस थी कि आपको अपना लाइफ कैसे सेट करना है, आपको अपना बिजनेस, आपकी जॉब, आपको क्या करना है, कैसे सेट करना है, सब कुछ आपकी चॉइस थी। पर हम चॉइस में यही देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इनकम किस में होती है, बाकी धर्म छूटे तो छूटे, राइट, धर्म इज ऑलवेज ऑन लास्ट प्रायोरिटी। धर्म हमेशा हम किस प्रायोरिटी पर रखते हैं, लास्ट। कहीं जाना होता है तो सबसे पहले क्या छूटता है कि आज बाहर जाना है तो आज टाइम नहीं है, तो रोज अभिषेक करते, पर आज अभिषेक सबसे पहले क्या छूटा, देखो, ब्रश करना नहीं छूटेगा, राइट, है ना, नहाना नहीं छूटेगा, सुबह की चाय नहीं छूटेगी, कहीं जाना है तो कितना भी टाइट शेड्यूल हो, सबसे पहले माइनस किसका होगा, धर्म। क्या आज अभिषेक का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी जाना है इसलिए हम जा रहे हैं, उतना टाइम सेव करेंगे तो हम जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। तो हमने क्या किया, आज हमको क्या मिला है उसकी वैल्यू हमको नहीं है। उन एकेंद्रिय जीवों को पूछ लो क्या तरस रहे हैं कि हमको एक बार ये पंचेंद्रिय पर्याय मिल जाए। उन नारकियों को पूछ लो कि वो तरस रहे हैं कि हमको क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, मनुष्य पर्याय मिल जाए। वो देवताओं को पूछ लो, वहाँ देख देख के तरस रहा है कि कब मुझे मनुष्य पर्याय मिले और मैं क्या बनूं, मुनि बन के, यानी संयम धारण करूं, मुनि बनूं और आगे अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करूं। तो आज हम यदि अपनी वैल्यू करते हैं तो किस बेस पे वैल्यू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति की वैल्यू करते हैं तो हम किस बेस पे वैल्यू करते हैं, बड़ा कौन, यानी बड़े की डेफिनेशन आपके दिमाग में क्या है, हाँ, कि उसकी डेजिग्नेशन क्या है, फाइन, उसके पास कितना पावर है, उसकी पोस्ट कितनी बड़ी है, उसके पास मनी कितने हैं, राइट, वो उसकी पहुंच कितनी बड़ी है, उसकी पहुंच कहाँ तक पॉलिटिकल लेवल पर है, अथवा हर जगह उसका कितना रुतबा है, राइट, उसका कितनी बातें उसकी दुनिया फॉलो करती है, उस बेस पे आप उसको क्या कहते हो, बड़ा कहते हो।
और जिसके पास ये सब कुछ कम कम है अथवा नहीं है, उन सब व्यक्तियों को क्या समझते हो? छोटा समझते हो। तो हमने अपना विज़न कैसा सेट किया है? बड़ा और छोटे का। जिसके पास पावर, पोस्ट, डेजिग्नेशन सब कुछ है, राइट, जिसके घर के आगे 5-6 गाड़ियाँ खड़ी है वो व्यक्ति बड़ा, और जिसके घर के बाहर साइकिल खड़ी है वो व्यक्ति छोटा, राइट। तो यही हमने सेट किया है। तो आचार्य महाराज बोल रहे तुम इसी में उलझे हो। तुम्हारे घर के बाहर साइकिल क्या कुछ भी नहीं खड़ा, तो भी तुम बहुत बड़े हो, तो भी तुम बड़े छोटे की डेफिनेशन बाहर की मटेरियलिस्टिक थिंग से नहीं करना है, राइट। बाहर की जो चीज़ें आपको अवेलेबल हुई है वो पुराना पुण्य है जिसको आप भोग रहे हो, और वो पुराना पुण्य डे बाय डे जितना भोग रहे हो उतना उतना क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, कोई प्लस नहीं हो रहा है, ठीक है। तुम जितने भोग ज़्यादा भोग रहे हो, राइट, 1 की 2, 2 की 4, 4 की 6 गाड़ियों में घूम रहे हो, राइट, उतना उतना तुम्हारी पुण्य क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। जितना जितना आपका बड़ा बंगलो है उतना उतना पुण्य आपका क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो आचार्य महाराज ने बोला कि तुम अपनी वैल्यू किस बेस पे करते हो? सिर्फ बाहर की चीज़ कि कितना बड़ा बैंक बैलेंस है, राइट, कितने उसके पास गोल्ड है, कितने उसके पास बाहर की प्रॉपर्टी है, कितना उसका बड़ा पोस्ट है, कितना उसका रुतबा है, कितना पावर है। तो आचार्य महाराज ने बोला ये सब पागलों जैसी बात है, इन सब को छोड़ दो, क्योंकि ये सारी जितना आप जिस पे फोकस कर रहे हो और जिन जिन के लिए तुम भाग रहे हो वो सारा क्या होने वाला है? एक दिन दी एंड होने वाला है। क्या होने वाला है? एंड। तो तुम्हें भागना किसके पीछे चाहिए? किसके पीछे भागना चाहिए? उस चीज़ के पीछे भागो जिसका कभी दी एंड नहीं होने वाला है, राइट, कभी उसका एंड नहीं होने वाला। पर हमारी आदत क्या है? हमने बड़ा छोटा दुनिया में इतने भेदभाव करके रखा कि बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति, राइट, बड़ा व्यक्ति बड़ी गलती भी कर ले तो भी इग्नोरेबल, और छोटे व्यक्ति ने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो हमने क्या कर देते हैं? बहुत उसको ऐसे बेचारे को छोटा दिखा देते हैं बोल बोल के। तो आचार्य महाराज ने बोला कि ये तुम्हारी सुंदरता अथवा ये तुम्हारा सौभाग्य नहीं है। तुम्हारी सुंदरता और सौभाग्य किस में है? कि तुमने ये बड़ा ट्रैफिक क्रॉस करके स्थावर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, उसमें भी कौन सा? असंगी जीव नहीं बने, राइट। तो तुम कितने बड़े हो? तुम अपनी वैल्यू किससे करो? वो पैसे से मत करो। तुम अपनी वैल्यू ये उन जीवों को देखो जो दिन रात एक पोजीशन में खड़े खड़े ठंडी, गर्मी, बारिश क्या क्या नहीं सहते, उन सबसे तुम ऊपर उठ गए कि नहीं? तुम अपनी आत्मा की वैल्यू करो, आत्मा की महिमा समझो, आत्मा की शक्ति की वैल्यू करो कि तुम्हारी आत्मा उन जीवों की कंपैरिजन में फिर भी धर्म क्षेत्र में खड़ी है। तुम्हारी आत्मा ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे लोग पूरे दिन तिरस्कार करते हैं, राइट। तुम्हारी आत्मा यदि तिर्यंश गति में होती तो क्या होता? वहाँ पे कोई काट रहा है, कोई पका रहा है, कोई बेच रहा है ना, कोई कत्ल खाने बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई उसका ठिकाना नहीं है। बेचारे निर्दोष जीवों को कोई किसी को गिनता नहीं। जैसे